नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने की संभावना है। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आपको डेट्स भी मिल जाएंगी एग्ज़ाम्स की कि आपके पेपर कब कब होने हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग मैथ्स को बहुत अच्छे से आपके साथ मिलकर पढ़ रहे थे, उसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, पिछले 2 सेशन से हम लोग आयतन एवं धारिता टॉपिक पढ़ रहे हैं। आयतन और धारिता के पहले सेशन में हमने जितने भी फार्मूलाज थे, सूत्र थे, उनको बहुत ही बेहतर तरीके से जाना था और उनको कैसे करके आप याद रख सकते हैं उस पर भी हमने बहुत अच्छे से बात की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंड सेशन में हमने कुछ बेहतरीन बेसिक सवाल किए थे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक सवाल नहीं आएंगे आप कठिन सवालों को नहीं लगा सकते हो। तो हमने बेसिक सवालों को करने का प्रयास किया था, कैसे सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड सेशन में सीखा था। आज का सेशन प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के सेशन में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जितने भी सवाल आपके आयतन और धारिता से अब तक आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पूछे जा चुके हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहिएगा लास्ट तक, और एक बार सबसे पहले इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मेरी जो मेहनत है ना तभी कामयाब होगी जब आप पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। तो आपका सहयोग भी आवश्यक है, तभी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ और अधिक मेहनत को बढ़ा पाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आयतन और धारिता की बात करते हैं तो इसमें लगभग मैंने अभी 7 क्वेश्चन लिए हैं जो सवाल आपके पूछे जा चुके हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ से, आयतन और धारिता टॉपिक से। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे और आप जो है साथ ही साथ कमेंट करते हुए भी चलिएगा कि क्या आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से पढ़िए, कॉपी पेन उठा लीजिए। और मेरे प्यारे साथियों, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं जिनको डर लगता है इस टॉपिक से, डर तभी लगता है ना जब आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता, या जब आप सवालों को करने बैठते हो ना आपको सवाल समझ में नहीं आते। तो ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। यदि आपने पहला सेशन, दूसरा सेशन आयतन और धारिता का देखा है तो ये थर्ड सेशन भी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप बैठ जाइए, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला सवाल देख पा रहे होंगे, जो कि आपका बीटीसी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। कितना आसान सवाल पूछा गया था। यदि आपने आयतन और धारिता का पहला सेशन देखा है ना तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर देखकर ही बता सकते हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें क्या बोला गया था, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है तो उस घन के कोरों की संख्या पूछी गई है। तो मेरे प्यारे साथी, कितना आसान सवाल है। कोरों की संख्या यानी कि किनारों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो जैसा कि एक बार मैं इसका डायग्राम बनाता हूं घन का, कोई घन बना लो इस तरह से, ठीक है। ये मैंने कोई घन बना रहा हूं, ये आपका कोई मैंने घन बनाया जिसकी जो साइड्स हैं यानी कि भुजाएं जो हैं या कोरे जो हैं वो कितनी सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई भी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपसे कोरों की संख्या, जबकि कह रहा है एक कोर की जो भुजा, एक कोर की जो लंबाई है ना वो कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक कोर की माप 4 सेंटीमीटर है। और आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब घन की हम लोग बात करते हैं, घन में हर एक भुजा इक्वल होती है। तो सभी भुजाएं, ये भी 4 मतलब लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4, लेकिन इसमें साइड यानी कि भुजा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमसे किनारे यानी कि कोरों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 16, तीसरा 8 और चौथा डी। तो क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओगे। तो बहुत आसान सवाल, 2018 में पूछा हुआ सवाल है। तो भाई इसमें कोर गिननी है। देखो भाई कोरे गिनो जरा फटाफट से। एक ये हो रही है, 2 3 4, ये 4 कोर हो गई, ठीक है। 5 6 7 और 8,
8 हो गई, 9, 10, 11 और 12। बहुत आसान सी बात। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, घन में कोरों की संख्या, तो कितना होता है, कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है। और मैंने बताया क्या, फलक पृष्ठ कितने होते हैं? 6 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। शीर्ष का भी सवाल पूछा गया था, जैसा कि अभी ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, कितना आंसर होगा? 12। अगर आपसे कोरे या फिर किनारे पूछे जाए, चाहे घन हुआ या फिर घनाभ हुआ, तो कितना आंसर हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, एक बार जोरदार तरीके से शेयर करो अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। अभी मैंने आपको बताया किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं, तो घनाभ बना के देखो। हालांकि मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है, तो आप आंसर आसानी से बता भी सकते हो। शीर्ष का मतलब एक तरह से कोने बोल सकते हैं। ठीक है, शीर्ष का मतलब कोने। ठीक है, शीर्ष। तो कितने शीर्ष होते हैं? एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8, यानी कि 8 शीर्ष होते हैं। तो आप कह सकते हो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2017 में पूछा हुआ सवाल। मैं बोल रहा हूं, अगर आपने हर एक सेशन देखते हो ना, हर एक सवाल समझ में आएगा, सवाल समझ में भी आएगा और सवाल करके भी आओगे। तो प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर क्या होगा? 8। चाहे घन हुआ चाहे घनाभ हुआ, कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपके किनारे पूछे जाते हैं, किनारे या फिर कोरे पूछे जाती हैं, कोरे कितनी हैं? ठीक है, तो होती हैं कितनी कोरे? 12 होती हैं। ठीक है। अगर आपसे शीर्ष पूछे जाएं शीर्ष, तो कितने होते हैं शीर्ष? आपके 8 होते हैं। सॉरी। जबकि पृष्ठ पूछा जाए, पृष्ठ कितने होते हैं? तो पृष्ठ होते हैं आपके 6। समझ में भी आ रहा होगा। पृष्ठ कितने होते हैं? 6। शीर्ष होते हैं 8। किनारे या कोरे कितनी होती है? 12। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये बातें सीखी। तो आपने ये बातें सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल क्या है? 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अनुसार संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। एक 9 सेंटीमीटर भुजा है और घन है, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम घन की बात कर रहे हैं तो घन कुछ इस तरह से बनता है। और घन में क्या होता है? प्रत्येक भुजा इक्वल होती है, यानी इसमें जो भुजा दे रखी है वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर लंबाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई। यानी कि इसमें अगर मेरे प्यारे महारथियों बात करता हूं तो एक कितना लिखोगे? 9 सेंटीमीटर। इसमें संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। देखो, थोड़ा बहुत आपको याद तो करना पड़ेगा, या फिर मैंने जो तरीका बताया था अगर आप उससे समझ पाओ तो आप आसानी से फॉर्मूले भी याद रख सकते हो। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a² होता है। ठीक है, 6a²। कैसे बनाता फार्मूला याद आ रहा होगा। 6 पृष्ठ होते हैं घन में, 6 पृष्ठ होते हैं घन में, और एक पृष्ठ होता है वर्गाकार। तो 6 वर्गाकार पृष्ठ हो गए और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा? 6a² होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो फॉर्मूला क्या है? संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6a² होता है। अगर मैं यहां पर वैल्यू रिप्लेस करूं, a कितना है हमारा? 9। तो 9 का स्क्वायर आप आसानी से लिख सकते हो। कितना होता है? 81 होता है। तो 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल कह सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ घन का क्या होता है? 6a²। a यहां पर भुजा की लंबाई है और भुजा की लंबाई आपको दे रखी थी कितनी? 9 सेंटीमीटर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये था। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे महारथियों, अगर आप 20-25 मिनट डेली देते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि
कठिन होता है मैथ, आप आसानी से सीख सकते हो। मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। एक और बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करो। तो यहां पर भी एक घन है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 216 पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे कितना रखा है? 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस टुकड़े का आयतन पूछा है। देखो, सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी, हमें क्वेश्चन पकड़ना कहां से है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा सवाल को नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे घन है, घन का आपसे आयतन पूछा गया और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 यानी कि a की पावर 3। यानी कि हमें अगर जब तक भुजा नहीं पता होगी, जब तक भुजा मतलब a नहीं पता होगा, हम आयतन नहीं निकाल सकते। यानी कि सवाल में a हमें पहले निकालना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो एक कैसे निकाला जाएगा? बहुत आसान सी बात, जो चीज आपको दे रखी होती सवाल में पहले वो लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर इस तरह से लिख लिया। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, हमने ये तो लिख लिया कि 216 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका? घन का। अब अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, किसके? घन के, तो आप यहां पर एक बात समझ सकते हो कि भाई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। बस जो भी चीज दे रखी है ना उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं और यहां पर दे कितना रखा है? 216 दे रखा है। अब मेरे प्यारे महारथियों 6 से कैंसिल करो, 6 3 18, 6 6 36, तो a² = कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। क्या मेरे प्यारे महारथियों यहां से आप a निकाल सकते हो? आपको पता है अगर स्क्वायर लगा होता है ना, तो जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो रूट में चेंज यानी कि वर्गमूल में चेंज हो जाता है। तो 36 का वर्गमूल आप सभी साथी जानते होंगे। यहां पर a कितना निकल के आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे प्यारे महारथियों आपको पता होगा कि जो घन होता है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो घन होता है ना, तो घन का आयतन होता है, कितना होता है? भुजा की घात 3 और भुजा हमने अभी निकाली है 6, तो 6 की पावर 3 का मतलब 6 × 6 × 6, तो इसको लिख सकते हैं कितना? 6 छंग 36 छक्का 216 सेंटीमीटर क्यूब। इकाई का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, जब हम आयतन निकालते हैं तो आपका अगर सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर में, आपका जब भुजा सेंटीमीटर में है तो आयतन घन सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अगर मीटर में है तो घन मीटर में होगा, जबकि क्षेत्रफल हमारा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो यहां पर बात सबको समझ में आ रही है। यहां भुजा सेंटीमीटर में आई निकल के, तो आयतन आपका सेंटीमीटर क्यूब लिखो या घन सेंटीमीटर लिखो। ध्यान रखेंगे अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। या फिर हो सकता है एक भी नंबर आपको ना दिया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सवाल आता है, ठीक है, सवाल आता हुआ भी हमें नंबर नहीं मिलता है। कारण यही है कि आप लास्ट में छोटी सी मिस्टेक कर देते हो, फिर आपके नंबर कट जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरा पेपर सही गया था, मिस्टेक नहीं करी थी, फिर भी मेरे नंबर कम रह गए या मेरा बैक लग गया। तो ऐसी गलती नहीं करनी। इकाई का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, जब बहुविकल्पीय होता है तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, आप टिक कर दोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आपका एक नंबर में अति लघु उत्तरी में आ रहा है, ठीक है, लघु उत्तरी में प्रश्न आ रहा है, तो वहां पर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। और सॉल्व करते समय जब आप आंसर लिख रहे होते तो लास्ट में अगर आंसर कंप्लीट नहीं लिखा होता है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके नंबर काटे जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, किसका? घन का। कितना? 216। मैंने फॉर्मूला लगाया 6a², यहां से a निकाला 6 सेंटीमीटर। आयतन पूछा गया था, तो आयतन होता है भुजा की घात 3 यानी कि a की पावर 3, तो आंसर कितना हो गया? 216। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 216 दे रखा था, 216 यहाँ पर भी आया, ऐसा कुछ नहीं है। बाई चांस यहाँ पर ये मैच कर जा रहा है, ऐसा होता नहीं है कि इक्वल निकल के आए, ठीक है ना।
तो मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। एक और बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पर देखिए, फटाफट से एक बार इसको ट्राई भी कर सकते हो। देखो जब तक वही करोगे नहीं ना कुछ सवाल, आप सीख नहीं सकते हो। तो फटाफट से एक बार जल्दी से करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। 2018 में पूछा हुआ सवाल, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घन हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घन हैं, इनको सटाकर रखा गया। आपसे पूछा गया है कि जो घनाभ बन जाएगा ना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए एक घन आपका ये है, मैं घन बना रहा हूं भाई। देखो भाई ये एक घन हो गया, ठीक, एक घन हो गया। एक घन और बनाओ दूसरा वाला, ठीक है। इस तरह से ये क्या किया हमने, सटाकर दो घन रख दिए। एक घन इधर, ये वाला घन दिखाई दे रहा होगा आपको, एक घन ये और एक घन ये, सटा के रख दिया। अच्छा, इसमें घन की जो भुजा दे रखी है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगी। बात समझ आ रही है? लेकिन ये कह रहे हैं दो घन थे, हमने इनको पास पास रख दिया, पास पास रख दिया, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक घनाभ बन जा रहा है, ये एक घनाभ बन जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो कहना है जो घनाभ बनेगा ना उसका आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, जो घन है ना, दोनों घन की भुजा कितनी कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर है ना। तो एक बार बताओ इसमें लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर हम घनाभ की बात करेंगे, ठीक है, तो घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ के लिए लंबाई हो जाएगी 10 + 10, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 10, यहां से लेकर यहां तक 10, और पूरी लंबाई हो गई कितनी? 20 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मैं चौड़ाई की बात करूंगा तो चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी। जब आप दो घनों को सटाकर रखोगे तो जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई तो वही रहेगी जो घन की पहले होगी। तो चौड़ाई कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर रहेगी या नहीं रहेगी? बहुत सिंपल सी बात, ऊंचाई भी तो वही रहेगी, लंबाई बढ़ जाएगी। आपने दो घनों को पास पास रखा तो लंबाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई तो आपकी वही रहेगी और चौड़ाई भी आपकी वही रहेगी। तो चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, और घनाभ की जो लंबाई हो कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? ये होगा 2 × याद आ रहा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। ये फॉर्मूला होता है नहीं होता? लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। फटाफट से यहाँ वैल्यू रखो। लंबाई कितनी हमारे पास? 20 है ना, और चौड़ाई कितनी हमारे पास? 10। ऐसे ही चौड़ाई 10, ऊंचाई 10 और ऊंचाई 10, लंबाई हमारे पास 20। मैंने बस यहाँ पर जो वैल्यू है ना L, B और H का रख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे फटाफट से। देखो 20 × 10 200, 20 ढाई 200, 10 ढाई कितना? 100, और आपके 10 की गुणा 20 से होगी तो कितना होगा? ये 200 हो जाएगा। आगे सॉल्व किया तो आप देखो 200 और 100 कितना? 300 और 2 500, 500 की गुणा अगर 2 से करोगे तो 1000 हो जाएगा। 500 दूनी 1000। क्षेत्रफल है तो आपका वर्ग सेंटीमीटर या फिर क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस सवाल का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आया। एक बार कमेंट करके बताओ सवाल सबको समझ में आया? बहुत आसान सवाल। क्या बोला गया था? दो घन को सटाकर रखा गया तो घनाभ बन जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। देखिए घनाभ की ना ही लंबाई, ना ही चौड़ाई, ना ही ऊंचाई दे रखी थी, वो तो हमें निकालनी पड़ेगी। निकालेंगे कैसे करके? हम किसकी सहायता लेंगे? घन की सहायता लेंगे। जब हमने दो घनों को सटाया है ना, सटाकर लगाया है, तो इसकी लंबाई जो है 10 यहाँ से यहाँ तक 10, 10 आगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया। और ऊंचाई तो देखो 10 पहले थी, ऊंचाई 10 बाद में भी रहेगी।
चौड़ाई भी हमारी देखो 10 ही रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि लंबाई 20, चौड़ाई 10 और ऊंचाई कितना 10। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस और ऊंचाई गुणे लंबाई। हमने यहाँ पर बस वैल्यू पुट करी है LBH की और आंसर निकाला है कितना 1000 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक बार जल्दी से ट्राई मारो, एक बेहतरीन सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नया सिखा के जाएगा। हर सवाल में आप कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई आपका 3.5 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया। अभिषेक का एक कमरा है, ठीक है, कमरा है। अब इसमें लंबाई दे रखी है कितनी, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 3.5। तो कमरा बना लेते हैं। देखो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब एक बात समझ में आ रही होगी आपको, क्या कि भाई इसमें ये क्या बनेगा, घनाभ के आकार का होगा। घनाभ का मतलब ये जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं। तो इसमें लंबाई या समान नहीं होते हैं। तो लंबाई कितना है 4 मीटर, ठीक, लंबाई कितना है कमरे का 4 मीटर, चौड़ाई ये है आपकी, चौड़ाई कितनी है आपका 3.5 मीटर। अच्छा ऊंचाई हमें यहाँ पर नहीं दे रखी है, ठीक है। अब इसका कह रहे हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक बात बताओ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, क्योंकि ये घनाभ बन रहा है, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे क्या होता है ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई और क्या होता है ऊंचाई। बहुत आसान सी बात मैंने बताया है आपको, सभी फार्मूले बता रखे हैं, बहुत आसानी समझाए थे कि कैसे करके फार्मूले बनते हैं। अब मेरे प्यारे महारथियों, इसमें लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, ऊंचाई नहीं पता है। अब ये सवाल पूछा हुआ है, हालांकि देखा जाए तो इसमें ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, लेकिन होता क्या है, अगर ऐसी कंडीशन बने जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो और ऊंचाई ना दे रखी हो और हमें ऊंचाई की आवश्यकता हो क्वेश्चन के अनुसार फार्मूले में लगाने के लिए, तो हम ऊंचाई कितनी मान लेंगे, जितनी चौड़ाई है उतनी ही ऊंचाई मान लेते हैं। तो चौड़ाई हमारी 3.5 है, उसी के बराबर हमारी ऊंचाई, यानी ऊंचाई भी कितनी मान लोगे आप 3.5 मीटर मान लोगे। बात समझ में, 3.5 मीटर आप कितना क्या मान लोगे ऊंचाई। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखिए सवाल में अगर नहीं दे रखा है ऊंचाई, तो चौड़ाई को ही हम ऊंचाई मान लेते हैं। तो लंबाई कितना 4 मीटर, चौड़ाई कितना 3.5 मीटर, ऊंचाई कितना 3.5 मीटर। बात समझ में, लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई भी कितना 3.5 मीटर। अभी सवाल एग्जाम में आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 3 7.5 और गुणे 3 कितना 5। अब मेरे प्यारे साथियों 75 दूनी 150 यानी कि 150, लेकिन 0.1 के बाद लगेगा, 2 की गुणा करोगे तो आपका 15.0 और 3.5, तो गुणा करो यहाँ पर 15, ये हमारा 15.5 का मतलब 15.0 का मतलब 15 माना जाएगा। ये 15 पन्ना कितना 75 और 15 नहीं है 45 और 7 होता है 52, 45 और 7 कितना होता है 52। पॉइंट देखो, या एक काम करो 0 लगा लो, 0 मैंने ये भी लगा लिया, 0.1 के बाद यहाँ पर, 1 के बाद यहाँ पर, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आप इसको बोल सकते हो 52.5। ये क्या है हमारा क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर होगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 15.0 की गुणा 3.5 से करोगे तो 15 पन्ना 75, 7 हासिल का, 15 45, 7 52 और 0.1 के बाद यहाँ पर, 1 के बाद यहाँ पर, 2 के बाद पॉइंट लग गया। चाहे तो 52.50 या फिर 52.50 या फिर 52.5 वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो ये एक और बेहतरीन सवाल था, ठीक है। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक और बेहतरीन सवाल, एक और बेहतरीन सवाल। इस तरह का सवाल बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये इस तरह के सवाल आपके यूपी टेट में भी पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल। और मैंने पहले भी बोला है कि ये टॉपिक केवल ऐसा नहीं कि आपको डीएलएड में ही आता है, आपको यूपी टेट की तैयारी जब करेंगे, और वैसे भी आपको पता है कि 25 जुलाई को आपने यूपी टेट का एग्जाम देना है,
तो अब आपको यूपी टेट के हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ेगी। और एक बात समझनी पड़ेगी कि यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, और सुपर टेट भी आपको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये 20 क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो 50 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं। यानी कि आप अब यहाँ से मैथ्स से बच नहीं सकते, ठीक है ना। अब बच नहीं सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक और बेहतरीन सवाल क्या है, मैं पढ़ के बोलता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई कितनी है, मोटाई सॉरी, एक ईंट है, इसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, अगर हम ईंट की बात करें, ठीक है, तो ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर, सवाल को पढ़ लीजिएगा, और h कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। और एक दीवार है, ठीक है, दीवार की हम लोग बात करें, दीवार कह रहे हैं एक 5 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी दीवार और 3.5 मीटर ऊंची। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। लंबाई 25 सेंटीमीटर, मोटाई आपकी 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ठीक है, लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब मोटाई का मतलब चौड़ाई हो जाएगा, और ऊंचाई आपकी कितनी है, ऊंचाई आपकी है 7.5। फिर क्या कर रहे हैं, एक 5 मीटर लंबी, तो 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर आपकी ऊंची, तो अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 3.5 मीटर आपकी ऊंची है। ठीक है, और मोटी, तो यहाँ पर जो चौड़ाई है बी है वो कितनी है, 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, ये 3.5 मीटर में है, ये 33 सेंटीमीटर में है। तो कहें दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। देखो, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं हमेशा इन सवालों में आपको दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, बहुत आसान। जब भी आपसे ईंटों की संख्या पूछी जाए तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सी बात, हमारे पास एक दीवार है, दीवार बनानी है, उसमें इस माप की ईंटें लगानी है। तुम्हें करना क्या है, अगर ईंटों की संख्या आपसे पूछा जाए, अगर ईंटों की संख्या पूछी जाए तो बहुत ही सिंपल सी बात, जो भी इनमें बड़ा है, बड़ा कौन है, दीवार, तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन लगा दो, आंसर मिल जाएगा। तो मैं लिखूं यहां पर क्या, दीवार का आयतन अपॉन एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। बात समझ आ रही है। अब दीवार देखो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, लंबाई अलग है, चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है। तो लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 33 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर। जबकि एक ईंट का आयतन निकालें तो उसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणे 10 सेंटीमीटर और गुणे 7.5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट से इसका पॉइंट उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन एक बात समझ लो, सॉरी पॉइंट अभी मत उड़ाओ ऐसे करके, ये सेंटीमीटर में है और ऊपर आपका ये मीटर में है। यहाँ पर एक बात समझो, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में है, ये मीटर में है, यानी कि पहले हमें इकाई सेम करनी होती है। ये सब जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, इकाई सेम करनी होती है। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मीटर को बदल दो सेंटीमीटर में, तो आप क्या लिखोगे 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। ये तो 33 सेंटीमीटर आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 3.5 मीटर है इसकी जब गुणा करोगे, 3.5 मीटर है, इसको 100 से गुणा करोगे ना, तो आपका ये 3500 और पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद, तो 350 सेंटीमीटर बनेगा। और अपॉन अब 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ा दो पहले, तो ये हमने सॉल्व किया। एक काम कर सकते हैं, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लगाओगे। मान लो मैंने 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर लो या जीरो लगा लो, बात एक ही है। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर तू चले जाओ। देखो ये 10 है, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ठीक है।
अच्छा 25 से कैंसिल करो, 25 दूनी होता है कितना 50, ये 20 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर। अच्छा अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5 से काटूँ, 5 चौक 20, इधर 5 से काटोगे 5 एकम 5, 2 बचेगा, 15 पना 75 यानी 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 से काटो, 3 11 होता है और 3 पंजे 15, 5 से काटो 5 सत्ते 35, ये हो गया। इसका मतलब ये है 4 गुणे 11 गुणे 70 कितना होगा, 11 चौक 44, 44 की गुणा 70 से करोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 यानी 3080 आपकी ईंटें निकल के आएंगी। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 3080 ईंटें आपकी ये बनेंगी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत यहाँ पे समझने में आई हो, एक बार फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं, जिससे जो साथी थोड़े से मैथ में वीक होते हैं उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें सभी साथियों को साथ में लेके चलना है। देखो 5 मीटर है ये, तो इसको बदलोगे सेंटीमीटर में, कितने से गुणा करोगे 100 से, ऐसे कर लो। 33 सेंटीमीटर ये ऐसे ही रहेगा। 3.5 मीटर है, इसको गुणा करेंगे कितने, 100 से गुणा करेंगे, ऐसे बन जाएगा ना। अब ऐसे कर लो, दिक्कत हो रही है तो 25 सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा, 10 सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा, 7.5 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, उसको कोई चेंज नहीं किया। ये मीटर में था, ये मीटर में था, उसकी 100 से गुणा करी, इसकी 100 से गुणा करी। अब पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हो आसानी से। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल कर लो 25 चौका 100 कर लो। ठीक है, अच्छा 5 से काटो कितना आएगा आपका, 15 आ जाएगा। 3 से काटो 11, 3 पंजे 15 हो गया, 5 सत्ते कितना हो गया, 35 हो गया। अब यहाँ पर देखो तो 10 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 4 यानी कि ये 11 एकम 11 ढाई 110 और 7 चौक कितना हो रहा है 28, तो 11 अट्ठे 88, 0 11 दूनी 22 और 8 होता है 30, तो 3080 आपकी ईंटें निकल के आ रही हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए, दीवार का आयतन और बटे एक ईंट का आयतन लगा देना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हमने ये जो 7 सवाल हैं, हर एक सवाल आपका डीएलएड बीटीसी में आया हुआ सवाल है, थर्ड सेमेस्टर में आए हुए सवाल हैं। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको समझाने की। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने भी सेशंस हैं, कोई भी एक टॉपिक अच्छे से पकड़ लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ समझ में कम आता है या मुझे मैथ्स में दिक्कत होती है, मैं मैथ सॉल्व नहीं कर पाता हूं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से, या मान लीजिए जो टॉपिक मैंने पहला लेक्चर लिया है उसको देख लो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, हर एक सवाल आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से हम बेहतरीन सेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। थोड़ा सा बिजी रहने की वजह से मैं अब तक आपको बीच में सेशंस नहीं दे पाया, आपको लगातार मिलेंगे सेशंस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में मिलेंगे एक बेहतरीन नए टॉपिक के साथ। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त।